हेलो गाइस, मैं विकास बाबू। मैंने आपको पॉलिनेशन के बारे में, परागण के बारे में पढ़ाया था। और वही टॉपिक जो आपका जो परागण है, परागण के बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। कि परागण के बारे में सबसे पहले हमने ये बताया था कि परागण पॉलिनेशन होता क्या है। जो परागण होता है वो परागकोश के परागकण निकलते हैं और किसी जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इसी को परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। या इस तरह से भी कह सकते हैं, किसी पुष्प के परागकोश में से परागकण निकलते हैं और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचते हैं या गिर जाते हैं उस पर, या स्थानांतरण हो जाते हैं, उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो देखिए, जो पॉलिनेशन होता है या परागण होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो हमने बताया था स्वपरागण होता है, जिसे सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। परपरागण होता है, जिसे क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ये दोनों प्रकार जो होते हैं, तो हमने इसके स्वपरागण के बारे में आपको अवगत करा चुके हैं लेक्चर 7 में। अब लेक्चर 8 जो है, उस लेक्चर 8 में हम आपको परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ाएंगे। कि इसमें जो परपरागण होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें द्विलिंगी पुष्पों में परपरागण एक सामान्य प्रक्रिया होती है। क्योंकि जो भी द्विलिंगी पुष्प होते हैं, जिसमें दोनों लिंग निर्धारित होते हैं, उसमें एक सामान्य प्रक्रिया है, एक साधारण प्रक्रिया है। लेकिन जब परपरागण के पुष्प के परागकण उसी जात के दूसरे पौधे की पुष्प के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, उसे हम परपरागण कहते हैं। परपरागण में दो अलग अलग पौधे पर पुष्प लगे रहते हैं। परपरागण जो होता है वो एक लिंगी भी होता है और द्विलिंगी भी होता है। देखिए, ये दो प्रकार के जो परपरागण होता है, एक लिंगी में भी होता है और द्विलिंगी में भी होता है। एक लिंगी पुष्प के बारे में बता चुके हैं, द्विलिंगी पुष्प के बारे में बता चुके हैं। एक लिंगी पुष्प वह होते हैं जिसमें नर या मादा एक ही लिंग हो, चाहे नर का हो चाहे मादा का हो, उसे हम एक लिंगी कहते हैं। द्विलिंगी का मतलब ये होता है कि जो भी पुष्प है उसमें दोनों लिंग निर्धारित हो, नर और मादा। तो इस प्रकार से इसमें हमने पुष्प जो एक लिंगी पुष्प होते हैं, उसमें केवल परपरागण ही संभव होता है। क्योंकि जो भी एक लिंगी पुष्प होते हैं उसमें एक ही लिंग होता है, चाहे नर हो मादा हो। तो इस प्रकार से उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, परपरागण की क्रिया हो जाती है। तो इसमें जो परपरागण की क्रिया होती है उसे हम परनिषेचन भी कहते हैं। इसे हम परनिषेचन का मतलब होता है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होता है। अब जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, यह इसके कारण दो बनते हैं। एक तो अजैविक कारक होता है और एक होता है जैविक कारक। अजैविक जो कारक होता है वो वायु एवं जल के द्वारा होता है। जैसे बहुत सारी हवाएं चलती हैं, इसमें परपरागण की क्रिया होती है। तो इसमें जब पॉलिनेशन होता है तो आपने देखा होगा बहुत सारे अनाज होते हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, वायु के द्वारा होता है। अब देखिए, जो जैविक कारक होता है, तो जैविक कारक कीट के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, घोंघों के द्वारा होता है। किस किस के द्वारा होता है? पक्षियों के द्वारा और घोंघों के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा। ये इस प्रकार से परागण होता है। लेकिन उपरोक्त साधनों के अनुसार जो परपरागण की क्रिया है, यह तीन प्रकार की होती है। एक वायु परागण होता है और दूसरा होता है जंतु परागण और तीसरा होता है आपका जल परागण। एक वायु परागण होता है, जल परागण होता है, जंतु परागण। इस प्रकार से तीन प्रकार से होता है। किस किस के होता है? एक तो जल परागण के द्वारा, वायु परागण के द्वारा और आपका जंतु परागण के द्वारा। अब इसमें वायु परागण होता है। देखिए, एयर पॉलिनेशन किसे कहते हैं? वायु परागण। तो देखिए, इसमें हमने देखा जो परपरागण है उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, सभी बच्चे देखेंगे। तो इसमें तीन प्रकार का हमने बताया। एक तो हमने बताया वायु परागण, और दूसरा होता है
जन परागण, तीसरा होता है जंत परागण। अब देखिए इसे कहते हैं एयर पॉलिनेशन, एयर पॉलिनेशन। इसे कहते हैं वाटर पॉलिनेशन। ये होता है एनिमल पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये परपरागण की क्रिया है, ये 3 प्रकार से होती है। जो वायु परागण होता है आपका, इसमें जब परागकणों का स्थानांतरण वायु के द्वारा होता है उसे हम वायु परागण कहेंगे या एयर पॉलिनेशन कहेंगे। किसके द्वारा होता है? जब परागकण जो होते हैं उनका स्थानांतरण, परागकण इतने हल्के होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं। जैसे हवाएं चलती हैं, तो हवाएं चलती हैं, हवाएं चल करके किसी स्टिग्मा पर परागकण वो पहुंच जाते हैं, तो उसे हम एयर पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर पॉलिनेशन। तो एयर पॉलिनेशन किसमें होता है? एक तो पपीता होता है, पपीता होता है, अनाज होता है। एक तो जैसे पपीता होता है, अनाज होते हैं, और आपका जो अनाज है और गन्ना में भी होता है। इसमें होता है गन्ना आदि। देखा होगा आपने, जो पपीता होता है एक लिंगी पौधा होता है। कैसा होता है? एक लिंगी। नर और मादा अलग अलग होते हैं। अनाज होते हैं, जैसे आपने गेहूं देखा होगा, उसमें बहुत सारे परागकण निकलते हैं। अब परागकण निकलते हैं, जब हवाएं चलती हैं तो उसके स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तभी उसमें दाना बनता है, अनाज का निर्माण होता है। इसी तरह से गन्ना में होता है। जैसे आपने देखा होगा मक्का होती है, मक्का होती है तो उसमें ये द्विलिंगी होता है। उसमें जब आपने देखा होगा, मक्का का पौधा देखा होगा, ऊपर जो बाली लगी होती है उसे नर कहते हैं, नर भाग होता है। क्या होता है? नर भाग, या उसे पुमंग कह सकते हैं, एंड्रोसियम कह सकते हैं। उसी में से क्या उसका परागकोश होता है, उसमें परागकण निकलते हैं, और उसमें से जो घुंटा बनता है वो जायंग वाला भाग होता है, मादा भाग होता है। तो उस पर उसके परागकण गिरते हैं। इस तरह से उसमें आपने देखा होगा, जो मक्का का पौधा होता है उसमें दाना बनता है। जब उसमें परागकण की क्रिया नहीं होती है तो उसमें दाना नहीं बनता है। उसके लिए अनुकूलन की भी आवश्यकता होती है कि तापमान सही होना चाहिए, उसके अनुकूलित होना चाहिए, टेम्परेचर सही होना चाहिए, तभी उसमें दाना बनेगा। तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब देखा होगा जल परागण। जल परागण जो होता है, आपने देखा होगा जो जली पौधे होते हैं, परागकणों का स्थानांतरण करके जल के द्वारा होता है। इसमें वेल्सिनेरिया आता है। कौन सा पैदा होता है? वेल्सिनेरिया। वेल्सिनेरिया जैसे होता है वेल्सिनेरिया। इसमें ये जल में रहता है। जल में रहता है तो जली जो भी पौधे होते हैं उनके परागकण निकलते हैं और उसका स्थानांतरण करके उसकी स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। वहां पर वाटर पॉलिनेशन हो जाता है। क्या होता है? वाटर पॉलिनेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाटर पॉलिनेशन। इसी तरह से जंतु परागण होता है। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जंतु होते हैं। जंतुओं के द्वारा पुष्पों के परागण को जंतु परागण कहेंगे। तो इसमें जैसे बहुत सारे कीट आते हैं, जैसे कीटों के द्वारा परागण होता है। कीटों के द्वारा परागण की क्रिया होती है। तो इसमें कीट जो होते हैं आपने देखे होंगे, जैसे मधुमक्खी है, तितली है आदि। जो मधुमक्खी वगैरह होती है, मधुमक्खी, तितली आदि के द्वारा जो जंतु परागण होता है, इसमें जो भी जंतु होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पुष्पों में पहुंच जाते हैं, तो जंतुओं के द्वारा परागण हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे घोंगे आते हैं, पक्षी आते हैं, चमगादड़ आते हैं। इस जंतुओं के द्वारा परागण हो जाता है। तो इसमें जो कीट होते हैं, कीट में मधुमक्खी आती है, तितली आती है, और इसमें घोंगे, घोंगों के द्वारा
के द्वारा परागण होता है और इसमें पक्षियों के द्वारा होता है, पक्षियों के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से जंतु परागण होता है। अब सभी बच्चे देखा होगा आपने, तीनों के बारे में देख लिया। एयर पॉलिनेशन क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन क्या होता है, एनिमल पॉलिनेशन क्या होता है। अब देखिए जो परपरागण है इससे लाभ हानि क्या होती है, जो क्रॉस पॉलिनेशन है इससे लाभ क्या होते हैं, हानि क्या होती है। देखिए जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसमें जो भी बीज बनते हैं वो बहुत ही भारी होते हैं और स्वस्थ होते हैं और बीजों की संख्या अधिक होती है। क्योंकि आपने देखा होगा जब वायु परागण होता है उसमें बहुत सारे जब परागकण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, नष्ट होता है, जमीन पर गिर जाते हैं, इस तरह से वो निष्क्रिय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसमें पर परागण में नई जातियां भी उत्पन्न होती हैं, ये भी लाभ है। इससे क्या होती हैं, नई नई जातियां उत्पन्न होती हैं। जो आपने देखा होगा संकर बीज आते हैं जिसे हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, संकरण के द्वारा तैयार किया जाता है और उनका उत्पादन भी अधिक होता है, उसमें बीज भी बहुत मोटे होते हैं और उनसे अनाज का उत्पादन भी अधिक होता है। आपने देखा होगा बहुत मोटे बीज आते हैं, ये इस तरह से मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, वो क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। सभी बच्चे देखेंगे इनकी संतति जो होती है, जीवन संघर्ष करने की क्षमता बहुत होती है, क्योंकि ये जो होते हैं बहुत सारे जो इफेक्ट, तापमान से इफेक्ट पड़ जाता है या पानी की कमी हो गई उससे प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन ये पौधे प्रभावित नहीं होते हैं। जो क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है या बीज का उत्पादन किया जाता है वो अच्छे बीज होते हैं, उनकी सहन शक्ति क्षमता अधिक होती है, उनकी कार्य क्षमता अधिक होती है। इस प्रकार से ये लाभ होते हैं। अब देखिए इसमें हानि क्या है। हानि ये होती है कि परपरागण के लिए जो भी पुष्प होते हैं उस पर दूसरे पुष्प की आवश्यकता होती है कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर ही उस पर पॉलिनेशन क्रिया हो सकती है, वैसे नहीं होती है। आपने देखा होगा आपने, क्योंकि यह क्रिया जो होती है, जो क्रॉस पॉलिनेशन जो है उससे हानि ये है कि ये क्रिया के लिए वायु की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है और जंतु की आवश्यकता है, ये भी आवश्यकताएं बहुत होती हैं। तो इसलिए ये होना आवश्यक है, ये हानि हुई। अब देखिए परंपरागत बीज जो होते हैं सदैव संकर वाले बीज होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, जो हाइब्रिड होते हैं जिसे संकर बीज कहते हैं। इस प्रकार से इसमें हमने पॉलिनेशन के बारे में जाना, पॉलिनेशन के बारे में जाना, परागण के बारे में जाना। तो परागण हमने यही बताया था, जब परागकोश में से परागकण निकलते हैं तो जाया के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इसी को हम परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार का बताया, एक सेल्फ पॉलिनेशन बताया और दूसरा आपको बताया क्रॉस पॉलिनेशन। इस प्रकार से हमने क्रॉस पॉलिनेशन को जाना। जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें जो द्विलिंगी वाले पुष्प होते हैं उसमें परपराग क्रिया बहुत ही परागण की क्रिया होती है, बहुत ही सामान्य प्रक्रिया होती है। लेकिन जो परपरागण जो होता है, पुष्प के परागकण उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, स्थानांतरण हो जाते हैं, उसी को हम परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें परपरागण में दो प्रकार के अलग अलग पौधे होते हैं। इसमें एक लिंगी या द्विलिंगी दोनों प्रकार के पौधे हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो द्विलिंगी पौधे होते हैं उसमें बहुत कम संभव होता है, लेकिन एक लिंगी पुष्प में परपरागण की क्रिया बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार से हमने पॉलिनेशन के बारे में जाना। तो देखिए सभी बच्चे, हमने पॉलिनेशन के बारे में सही ढंग से स्टडी किया और हमने लेक्चर 7 और लेक्चर 8 में पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा और सभी बच्चों से हमें आशा है सभी बच्चों के समझ में आया होगा। और सभी बच्चे हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने कमेंट्स दें और अधिक से अधिक बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंचाने का कार्य करें। अभी छुट्टियां चल रही हैं और छुट्टियों में सभी बच्चे यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है आपका अध्याय 1 है, पुष्टि पाकों में लैंगिक जन्म, सभी बच्चे सही ढंग से इसे स्टडी करें। धन्यवाद।